प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़े सवाल लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति शुक्ला कुमार और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो दिल्ली को फतह करने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया था। सोचा था कि इसी गठबंधन के दम पर 2024 में राजनीति होगी। विपक्षी नेताओं ने इसी गठबंधन के दम पर देश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देखा था, लेकिन गठबंधन में पहले ही दिन से गांठ पड़ती हुई नजर आ रही थी। विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी पर तो वार कर ही रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में संग्राम छिड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद कमान संभालते हुए कांग्रेसी नेताओं पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी हमलों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब कुछ हो रहा था मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर। समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश और इसके साथ ही राजस्थान में सीटों की मांग समाजवादी पार्टी कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस का यह कहना था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो साइकिल चल ही नहीं सकती। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की लड़ाई बिहार तक पहुंच गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की फाइल में नीतीश कुमार की एंट्री से मुकाबला टाइट हो गया है, घमासान बढ़ गया है और कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि 2023 में जो गठबंधन बना है वो 2024 तक चल पाएगा। इसी मुद्दे पर आज कई सारे सवाल होंगे, दमदार ये सवाल होंगे, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा एक खास पैनल। उसके पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रयास किया था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करके समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास था, जो सफल हुआ। इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस वो बड़ा दल है, कांग्रेस बड़ा दल के साथ उसे बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए और सब दलों को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी वो कांग्रेस की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आदरणीय नीतीश जी की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, TMC हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, लेकिन कांग्रेस उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। कांग्रेस बड़ा दल है, इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी के प्रति सख्त नहीं है और किसी के प्रति नरम नहीं है। हमारी एक इंडिविजुअल स्वतंत्र पार्टी है, बसपा अपनी खुद की पार्टी है, नीतीश कुमार जी की सपा, सब पार्टीज अपनी अलग अलग हैं, अपना अलग अलग काम करती हैं। हर जगह सबके कार्यकर्ता होते हैं, सबकी अपनी अलग आइडियोलॉजी है। एक बड़े मसले पर 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर हम एकजुट हुए। कारण था कि जिस तरीके से भाजपा एडमेंट है संविधान को बदल देने के लिए, जिस तरीके से भाजपा ED, CBI और IT का दुरुपयोग कर रही है, उस लिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, हर चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के गठबंधन, इस तरह के मोर्चे अस्तित्व में आते रहे और उनको मीडिया में प्रमुखता से स्थान भी मिलता रहा है। और चुनाव के पहले मेरा मानना है कि ये चलता है कि हम साथ साथ हैं और चुनाव आते आते हम 7-8 हैं। मुझे लगता है उसी क्रम की पुनरावृत्ति हो रही है और लगातार जो दल एक साथ थे वो अलग अलग खेमों में दिखने लगे। एक दूसरे के जो पहले उनके यहाँ पदाधिकारी थे, पूर्व सांसद थे, उनको तोड़ने की बात हो रही है और अलग अलग जगह पे अपनी अपनी सीटों की घोषणा होने की बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो करिश्मा, एक
तिलिस्म जो बनाया था वो जनता के सामने तिल तिल करके टूट रहा है। और 2024 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन न होने पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगातार इशारों में समझा रही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले सीटों के बंटवारे में वो इसका हिसाब जरूर देगी। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहे विपक्षी इंडिया गठजोड़ की अगुवाई कर रही कांग्रेस के ऊपर यूपी से बिहार तक दबाव बढ़ रहा है। दोनों ही राज्यों में सीटों की भागीदारी को लेकर कांग्रेस की अपेक्षाएं भले ही अधिक है, लेकिन यहाँ के प्रमुख दल कांग्रेस को उसकी जमीन याद दिला रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने भी सख्त तेवर दिखा दिए हैं। ऐसे में इन राज्यों में गठबंधन के समीकरण उलझते दिख रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में साफ कर दिया है कि तो देखिए, इंडिया गठबंधन बन तो गया 2023 में, लेकिन 24 तक चल पाता है कि नहीं, इस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बयानबाजी सामने निकल कर आ रही है। अलग अलग खेमों से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, इस पर चर्चा करने के लिए और बयानबाजी जिस तरह से सामने आ रही है, इस पर विस्तार से हम इस चर्चा के दौरान बातचीत करेंगे। हमारे साथ ओपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ चंचल कुमार समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अनिल यादव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, गौतम राणे सागर हमारे साथ अंबेडकरवादी जुड़ गए हैं, मनोज लाल दास हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप पांचों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। और सबसे पहले मैं आऊंगी अनिल यादव जी आपके पास। देखिए, लगातार आप पर बाकी पार्टियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि भाई हम तो आगे कर रहे थे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप सर? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इंडिया गठबंधन है, इसका अलायंस जिसमें सभी दल हमारे साथ में आए, ये देश के चुनाव के लिए हुआ था। यानी कि आगामी लोकसभा जो चुनाव है उसके लिए इसका गठन हुआ था। और इस बात की जो तस्दीक है वो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई मौके पे की है, क्योंकि कई राज्यों में वो भी चुनाव लड़ा रहे हैं। और अभी अखिलेश जी ने भी कहा कि मुझे कंफ्यूजन था, लेकिन मुझे बात ये समझ आया कि भाई इंडिया गठबंधन देश के चुनाव है, प्रदेशों में सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी हो उसमें। अनिल जी, फिर क्लैरिटी क्यों नहीं है सर? क्लैरिटी क्यों नहीं है इसको लेकर बाकी पार्टियों में? बिल्कुल क्लैरिटी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे सामने कैंडिडेट खड़े कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे सामने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है। आपकी लिस्ट आने के बाद आया सर। अगर आप मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने देंगी तो अनिल जी बिल्कुल देंगी, मैं आप बोलिए, अपनी बात पूरी करें। 10 सेकंड पर रोक देंगे तो कैसे चलेगा? चलिए अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, नीतीश जी ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, क्या है कि अभी जो देश का चुनाव है उसको आने से पहले 5 राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 5 राज्यों में कांग्रेस पूरी मजबूती से इसलिए लड़ रही है जिससे कि भाजपा को चारों खाने चित कर सके। वहां पर 5 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे सहयोगी हैं, जेडीयू है या समाजवादी पार्टी है, इनके अपने अपने प्रदेशों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, हम मान रहे हैं उस बात को। लेकिन लोकसभा में आने में अभी समय है, तो पहले प्रायोरिटी हमारी वो 5 राज्य हैं। और बिल्कुल ठीक है, हम उनको जीतने के बाद निश्चित तौर पर पूरा दम लगा के देश का चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश जी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसे तोड़ मरोड़ करके उसका नया मतलब निकाला जाए। उन्होंने तो एक फैक्चुअल बात की, और हम खुद उस बात को कह रहे हैं कि 5 राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, क्योंकि आपने उसका भी जिक्र किया, तो अभी तो सीट शेयरिंग एनडीए का नहीं हुआ भाई, अभी तो बीजेपी का नहीं पता कि कौन कहां लड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश में बताइए, अनुप्रिया पटेल 5 सीटें मांग रही हैं, अभी 2 सांसद उनके प्रेजेंट में सुनने में आ रहे हैं, 1 देंगे। अब ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि हम 5-6 सीटें वो भी मांग रहे हैं, 1 सीट नहीं मिलेगी। निषाद जी को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। वहां बिहार में अगर बात करी जाए तो आप बताइए, पासवान जी, चिराग पासवान और चाचा का ये नहीं पता कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। तो सबसे ज्यादा समस्या तो एनडीए के साथ है। लेकिन अब मीडिया को क्योंकि सिर्फ कांग्रेस दिखती है, और कांग्रेस का जो लगातार बढ़ता वजूद है इस चक्कर में। बिल्कुल अनिल जी, देखिए मैं आपसे एक और सवाल इसको लेकर लूंगी, लेकिन मनोज लाल जी के पास जाऊंगी मैं, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए
नीतीश जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस को हम आगे किए, लेकिन कहीं दिख नहीं रही अभी गठबंधन जो है वो गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। वो आप ध्यान दे रहे हैं क्या गठबंधन पे? और इसके साथ ही जब ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई राज्य में हम अलग अलग लड़ रहे हैं, जहां पर जिसकी सरकार है और जहां पर स्ट्रांग पोजीशन में अकेले अकेले लड़ रहे हैं, और जब जनरल इलेक्शन होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तब गठबंधन साथ है, तो ये क्लैरिटी क्यों नहीं हो पा रही है सर? क्यों समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का बयान सामने आता है कि अभी अगर गठबंधन नहीं तो फिर कभी नहीं? मनोज जी। देखिए स्वाति जी, गठबंधन आज से नहीं बरसों से चल रहा है सभी दलों का। और जब गठबंधन में दल आती हैं तो तरह तरह की भी बातें होते रहती हैं। कई बार गठबंधन बनता भी है, कई बार गठबंधन से लोग निकलते भी हैं। लेकिन यहाँ एक खूबसूरती ये भी है कि सभी को अपनी बात कहने का हक है। और अगर कुछ ऐसा हो जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दफा उनको सफलता भी मिली है। अब ये है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अभी इस पर कांग्रेस कोई ध्यान नहीं दे रही है, अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगी हुई है। ये तो अब कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता था कि वो अगर ये लोकसभा के लिए बनी हुई है तो विधानसभा में भी अगर सभी मिलकर उनसे बात करके कहा गया, वो कहा गया, तो ऐसा देखिए नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी स्वाति जी, ये हमारी खूबसूरती है कि हम अपनी बात को यहाँ कह सकते हैं। और हमने कहा है या आदरणीय बिल्कुल मनोज जी, और देखिए यही बातों बातों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गठबंधन के बीच में वो भी नजर आ रहा है। बने रहिए सर आप हमारे साथ। चंचल कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करती हूँ। चंचल जी देखिए, लगातार अब आपने सुना अनिल जी ने क्या कहा कि भाई हमने लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया है। फिर समाजवादी पार्टी ये क्यों कहती है, अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि भाई अभी गठबंधन नहीं तो कभी नहीं? क्यों क्लैरिटी नहीं है? कांग्रेस को छोड़कर बाकी पार्टीज क्यों ये कह रही है कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, या समाजवादी पार्टी क्यों ऐसा कहते हुए नजर आ रही है? देखिए, एक चीज मैं बड़े भाई मनोज जी की बात से बहुत स्पष्ट सहमत हूं। गठबंधन होते रहते हैं, रहे भी हैं और आगे भी पार्टियां करती रहेंगी। लेकिन अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में सबसे धोखेबाज अगर कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन रहा बीजेपी का, इन्होंने जेडीयू की पीठ में छोड़ा भुगतने का काम किया। सर पहले आप अपने गठबंधन के बारे में बताइए सर। आपके गठबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं इस वक्त। कुछ भी सवालिया निशान नहीं है। इंडिया गठबंधन है, वो रहेगा। हमारे यहाँ पूरे तरीके से लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हर पार्टियां अपनी बात रख सकती हैं, ये आजादी है। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना, आज की समय हालत यह है कि सुहेलदेव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेचारे मंत्री बनने के लिए गए थे और वो मंत्री बनने के लिए एकदम आतुर हैं, उनको स्टूल भी नहीं मिल रहा बैठने के लिए। और हालत यह है कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता आदरणीय अनिल राजभर जी मंत्री हैं, वो कहते हैं उनको दलाल तक कह देते हैं। इसके ऊपर आप डिबेट नहीं चलाते हो। अगर यहाँ पे अगर कोई पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने जो बातें कही हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही हैं, वो बातें कही हैं उन लोगों ने, उसके ऊपर आप डिबेट चला रहे। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ सर, डिबेट हुई है, आप शायद पार्ट ना हो उसका, लेकिन डिबेट हुई है। आप अपनी बात पूरी करें चंचल जी। मैंने बताया ना कि अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी अनिल जी ने बताया कि बीजेपी के अंदर खुद महासंग्राम है, वो सबको पता भी है। आपने खुद सोचिए कि जो है अनुप्रिया पटेल ये है, निषाद पार्टी है और जो भी पार्टियां हैं, और आप बिहार के अंदर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए, कितनी मारामारी है, लेकिन उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। और हाल ये है कि आप यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, यहाँ पे सब लोग एक जाइए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये एक बात एक कंफर्म आप नोट कर लीजिए। लेकिन देखिए चंचल जी, उनके बीच में ये क्लैरिटी है कि देखिए राज्य में अलग तरीके से लड़ना है, केंद्र में अलग तरीके से लड़ना है। ईडी सरेआम घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, ईडी के अफसर घूस लेते पकड़े जा रहे हैं जगह जगह पर।
इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को लगातार सर इंडिया गठबंधन का स्टैंड आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है मेरे पास। मैं ओपी सिंह जी के पास भी जाऊंगी। ओपी सिंह जी, चंचल जी, अनिल जी और मनोज जी की बात पर आप प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। पूरे देश को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों की जो दुर्गत होने वाली है, करारी हार होने वाली है, एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टी। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी स्थापना उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ हुई है। ये कैसे हो सकते हैं? मैं आपको स्वाति जी, इंडिया गठबंधन की एक ताजी रिपोर्ट, आज का बयान मैं आपको सुनाता। शिवपाल यादव, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई आधार नहीं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 65 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, बाकी पर विचार करूंगा। अजय राव, हम सभी 80 सीटों पर तैयारी कर चुके हैं। नीतीश कुमार, गठबंधन में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फारूक अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन की हालत फिलहाल पतली। इनके पास न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है, न कार्यक्रम है, न मुद्दा है। भाजपा हराओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। मतलब कि इसके पहले जब तक इंडिया गठबंधन नहीं बनी थी, न देश में न देश बचा था, न संविधान बचा था, न लोकतंत्र। ये सभी परिवारवादी, जातिवादी, भ्रष्टाचारी और ये सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। कोई चारा घोटाला से लेकर के जमीन के बदले नौकरी घोटाला में फंसा है, तो कोई शराब घोटाला में फंसा है, तो कोई नक्सल हेराल्ड और जो है पीली चंदा चोरी घोटाला में फंसा। ये सभी ओपी सिंह जी, चंचल जी एनडीए की रार को भी उजागर कर रहे हैं। चंचल जी, ओपी सिंह जी, ये चंचल जी जो है एनडीए के किरार को उजागर कर रहे हैं। इनका चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अनिल जी मैं आऊंगी, अनिल जी मैं आऊंगी। गौतम राणे जी को भी सुन लेते हैं। सर देखिए, जिस तरह से रार अब इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बयान जो है अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये गठबंधन है। किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय नहीं। सबके अपने अपने जनाधार हैं, अपने अपने जनाधार को प्रसन्न करने के प्रयास हैं। हर व्यक्ति अपना जनाधार मजबूत करना चाहता है। जैसा कि अभी कहा गया कि 4-5 स्टेट के जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस वहां व्यस्त है, उसे व्यस्त होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा दल इस देश को चाहिए जिसका पैन इंडिया जनाधार हो। उसी के साथ छोटे छोटे दल मिल सकते हैं, उसके अलावा नहीं मिल सकते। हाँ, कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि हो सकता है इस गठबंधन के आधार से हमें अपने जनाधार का विस्तार करने का मौका मिल जाएगा, तो कांग्रेस ये मौका क्यों देगी? प्रश्न तो ये उठता है, कांग्रेस मौका क्यों देगी? जहां उसका मजबूत जनाधार है वहां मौका क्यों देगी? और मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ममता बनर्जी जी ने यही बात पहले बार भी बोला था कि जिसका जहां जहां जनाधार है वो वहां वहां मजबूती से लड़े, और जिसका जनाधार नहीं है वो लोग सपोर्ट करें। तो ऐसी स्थिति में जहां तक ये बात है कि ये जो गठबंधन है वो गठबंधन बहुत ही फ्रूटफुल होगा, कोई भागने वाला नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि जब तक चुनाव नहीं आता उसके पहले ब्लैकमेलिंग जारी रहती है, तो हर दल को ब्लैकमेलिंग करने का भी एक अधिकार है, विशेषाधिकार है। उस दिशा में अगर वो अपनी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और हमारे दोस्त ओपी सिंह जी बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो कह रहे थे कि ये जो जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो मिले हैं। तो मेरे ख्याल से जो बीजेपी है उसका शायद फुल फॉर्म ही ये बनता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। उससे भ्रष्ट पार्टी न राजनीतिक इतिहास में कोई थी, न है, न भविष्य में रहेगी। एक उदाहरण आप देख लीजिए, अब हमें उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक अम्बेडकर वाली होने के नाते हमारा जो विचार है वो समग्र रहता है। दिल्ली में अगर लीकर घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, ये कहा गया कि वहां नियम बदले गए। अभी परसों एक कैबिनेट की बैठक हुई है उत्तर प्रदेश में,
जिसमें सैमसंग को 1751 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी गई, एलजी को 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई और 180 करोड़ रुपए के लिए ये कहा जा रहा है कि वहां घोटाला हुआ। तो हमें ये लगता है कि राजनीतिक दलों पे आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर ये ओपी है। सिंह जी इस पर शॉर्ट कमेंट। जी गौतम जी, ओपी सिंह जी इस पर शॉर्ट कमेंट। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। भ्रष्ट है, हमें हमको ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने की जरूरत है। चलिए गौतम जी इस पर जवाब ले लेते ओपी सिंह जी का। ओपी सिंह जी शॉर्ट कमेंट कीजिए, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। घोटाले का आरोप नहीं है, और इनकी जो सरकारें जहां जहां रही हैं, इन्होंने केवल देश को लूटने बरगलाने का काम किया। चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अनिल जी आपके पास आऊंगी मैं। ये क्या एक समाजवादी पार्टी है जो हमारी विरोधी ओपी सिंह जी देखिए मेरे पास वक्त की कमी है सर। देखिए अब अनिल जी की बात भी सुन लेते। शॉर्ट कमेंट अनिल जी। ओपी सिंह जी आपको सुना, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए सर। देखिए वक्त की कमी है, सबको अपनी बात रखने दीजिए सर। ओपी सिंह जी, अनिल जी बोलिए। देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई, आपने जेडीयू के प्रवक्ता से अलग से पूछ लिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अलग से पूछ लिया और हमसे भी पूछा, लेकिन सभी ने ये बात कही कि भाई इंडिया गठबंधन जो है वो इंटैक्ट है। इसका मतलब यही तो सर दिक्कत है कि आप प्रवक्ता जो है वो टीवी पे तो बोल दे रहा है कि एक है, लेकिन बयानबाजी जो आपके नेताओं की वो अलग क्यों आ रही है? जी अनिल जी। आखिर ये क्या बोल रहे हैं? ये तो यार टीवी पर बोलेंगे एक गठबंधन हमारा जिंदाबाद, बाकी क्या चल रहा है? यदि कोई समस्या होती। और अध्यक्ष ओपी सिंह जी मुझे सवाल करने दीजिए। अनिल जी अध्यक्ष पर कौन होता है? पार्टी का चेहरा होता है और वो वही बात कहता है जो नेता कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति स्पष्ट है कि मीडिया कितनी कोशिश कर ले, बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा। तो अखिलेश यादव की बात को इग्नोर कर दिया जाए। 5 राज्यों में सुन लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे 5 राज्यों में। मध्य प्रदेश में इस तरह इनका बुरा हाल हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से खुद भारतीय जनता पार्टी को शर्म आ रही है। उन्होंने उनको इस बार चेहरा तक नहीं बताया, बल्कि जो टिकट दिया वो भी दूसरी तीसरी लिस्ट में दिया है। अब आप सोचिए कि 250 घोटालों की लिस्ट तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ बना रखी है। चलिए अनिल जी, मनोज जी से भी एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी और चंचल जी से भी एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं सर, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें सर। जी देखिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं ओपी सिंह जी से कि आप बताओ, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, आपने हेमंत शर्मा, बड़े बड़े लोगों को आपने मुख्यमंत्री बना रखा है। ये भ्रष्टाचारियों की जर्नी है। अभी आपने गौतम साहब ने बहुत सी बात कही कि भ्रष्टाचार जर्नी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद की बात कर रहे थे। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखे सर। परिवारवाद को लेकर के बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन ओपी सिंह जो अंधभक्ति वाला चश्मा लगा रखे हैं, इनको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती है। सबसे बड़ी बात तो ये, और ना इनको परिवारवाद दिखाई देता है। देखिए भ्रष्ट जो है, आप भ्रष्ट लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल देखिए कौन सा गठबंधन, क्या भविष्य होता है उसका, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप पांचों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपने अपना पक्ष रखा, आप पांचों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन देखिए रार लगातार नजर आ रही है तमाम पार्टियों में, खासकर जब बात की जाए इंडिया गठबंधन की। अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई बहुत अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक साथ जब होती है तो इस तरह की बयानबाजी सामने निकल कर आती है, और यही कुछ कहना है यहाँ पर प्रवक्ताओं का भी। बहुत इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए।